अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में तालीमी एमरजेंसी का ऐलान कर दिया है और कहा है कि मैं ये बात पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं कर रहा, हम लाजमी 2 करोड़ 60 लाख बच्चों को स्कूल में दाखिल कराएंगे। कई साल से तालीम आपका बड़ा इशू था, क्या अब आपको उम्मीद की कोई किरण नजर आ रही है? हरगिज़ नहीं, सवाल ही नहीं पैदा, कख भी नहीं होना। ये सब पीली टैक्सियाँ हैं, ये सब सस्ती रोटियाँ हैं, ये सब सस्ते तंदूर हैं, कख भी नहीं होना। उसकी वजह है, देखो ना, पहले अंदर एक एहसास जुर्म है। क्या आपने अभी क्या कहा? पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा। पॉइंट स्कोरिंग का दी है, दीन दी बुनियादी जड़ी तालीम है वो क्या है? वो इल्म हासिल करो, रब्बे ज़िदनी इल्मा। और तुम क्या 76 साल, पौन सदी है, और क्या जी इकट्ठे ही 2 करोड़ 60 लाख बच्चों को फेस्ड आउट प्लान दो। और लोगों को ये बताओ, मेरे जैसे जाहिलों को ये बताओ, उनके टीचर्स का मायार कैसा होगा? वो अंडरपेड तो नहीं होंगे? एनवायरनमेंट कैसा होगा? सबसे बढ़ के उनका निसाब कैसा होगा? क्या वो अहदे हाज़र? अदरवाइज क्या है? बेसिकली क्या है? मैं बताता हूँ क्या पढ़ाओ, और मैं बताता हूँ उन्होंने पढ़ाना क्या है। अलफनार की बेबदमाशी, पे पागलपन, ये कायदा होगा। ते तख्तादार, रे रिश्वत, काफ कमीशन, नुक्ते वाला काफ कब्जा ग्रुप, गैन से गुंडागर्दी, फे से फॉर्म 47 पढ़ाने चले हैं। खुद पढ़े लिखे हों तो पढ़ाएं, इनको तो पता ही कख नहीं। इनकी तकरीरें सुन के हंसी आती है, जो ये मुर्दा ज़बान इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अभी टांगें टूटी हुई हैं, ये मैराथन में शामिल हो गए हैं। वो 2 करोड़ 60 लाख बच्चा को फेस्ड आउट प्लान दो, रीजनेबल प्लान दो, साथ उसकी तफसीलात दो। उस्ताद कैसा होगा? देखो बात सुना, माहौल कैसा होगा, स्कूल कैसा होगा, निसाब कैसा होगा, टीचर कैसा होगा, और पीछे माँ बाप। घर कहीं फाकों का मारा तो नहीं होगा? होश करो। वो वीडियो है, वो आप फारूक साहब को कहना किसी वो चलाएं। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनका मकाम क्या होता है, उनकी इज्जत क्या होती है, उनकी तरबियत क्या होती है, इनको क्या पता क्या होता है। देखो बात सुनो, ये मेरा ख्याल है 10-12 साल पहले की बात है। जब मैं फार्म हाउस पे रहता था तो सुंदर रायविंड रोड पे एक सरकारी स्कूल है, सुल्तान के बिल्कुल तकरीबन सामने जी। मैं गया कि कुछ बच्चों का ये वो कोई हिसाब किताब, हेडमास्टर को मैसेज भेजा, उसने टाइम दिया, मैं चला गया। वो जो इस मुल्क का गलीज कल्चर है, मैं एक दस्ता सा बना के खड़ा इस्तकबाल में हैरान। खैर, मुझे एक क्लासरूम में लेके गए, वहाँ एक टीचर था। टीचर, अब सुनो, लगता था कोचवान है, और सोया पड़ा उठ के आया। टुटे छितर, बिंगे चिबे कपड़े, अजीब, ना सर ना पैर उसका, मनूस शक्ल उसकी। और मैंने क्लासरूम देखा, उसमें मुख्तलिफ उम्रों के बच्चे। तो मैंने कहा यार ये इतना एज डिफरेंस, ये क्या? ये कहता जी ये 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चे ने। मैंने कहा तो ये एक ही क्लास में 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चे, तो आप उनको कैसे पढ़ा सकते हो? कहता जी गुजारा मुजारा हो जाता है, खुदा की कसम, गुजारा मुजारा। उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो वो छोड़ने आए, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप प्लीज़ रुको। हेडमास्टर साहब थे, वो अच्छे रीजनेबल आदमी थे, वो गाड़ी तक। तो मुझे कहता है नहीं जी जुम्मा है, मैं भी मॉस्क्यू जाना है। और बात सुन रहे हो, उसने मॉस्क कहा था। ये लेवल है इनका। पाकिस्तान में तयन करो कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, जरा मुंह चुकदा है वो जावड़दा एमए करना। कितने आपको एमए फारसियों की जरूरत है, या एमए अरबी? क्या करना है आपने? जिन मज़ामीन में दुनिया के साथ हमारा मुकाबला है और हम जलील हो रहे हैं, और हमें चाइना के कंधे पे चढ़ के या पांव पकड़ के घिसटते हुए चांद के वो शौक पूरे करने पड़ते हैं। और खुदा का खौफ करो, हमसे बाद आज़ाद होने वाला मुल्क, हमसे कई गुना बड़ी आज़ादी, वो कहाँ तुम कहाँ। करेंगे टोपी ड्रामा, अल्लाह की कसम मुझे याद कराना 5 साल बाद कि इसका कोई नतीजा निकला।
फेज्ड आउट, पहले कितने बच्चे, फेज 2 में कितने बच्चे, फेज 3 में कितने बच्चे, उनके माँ हमें ये बताओ, टोपी ड्रामा मत बताओ हमें। ओ दानिश स्कूल, पीली टैक्सी, फिर आ गई पीली टैक्सी। उसके बाद इनको बताओ कि भी कौन सा बच्चा है 8वीं के 10वीं के, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पढ़े लिखे लोगों से पूछ लो जिनका ये सब्जेक्ट है, काउंसलिंग करो उनकी, बताओ फिर कि बच्चा यहां तक जाए, यहां तक जाए, इस बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग ये वो को हुनर सिखाना चाहिए, ये प्योर साइंसेज में जाएगा, ये सोशल साइंसेज में जाएगा। इमरजेंसी, 76 साल बाद इमरजेंसी। ये तो पाकिस्तान बनने के बाद। ले मुझे इस कम्युनिटी से, सियासतदानों से नफरत इसलिए है, दे वेस्टेड 76 years। 28 करोड़ इंसानों का मुस्तकबिल उन्होंने ऐसे दाव पे लगाया है जिसका हिसाब कोई नहीं। और कहते क्या है, जमहूरियत आते आते, वो 76 साल हुए, पौन सदी आते आते वो मर गई है रस्ते में। चलें। खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस की तज़ीन और आराइश के लिए 162.5 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इन सख्त माली हालात में इन शाह खर्चियों पर आप क्या कहेंगे? ये पिछले दिनों याद है शहबाज शरीफ ने क्या कहा था, शाह खर्चियाँ कम करेंगे, यानी एक जुमला, इस जुमले को ऐनक की तरह पहनो तो तुम्हें इनके असली चेहरे नजर आएंगे। शाह खर्चियाँ, वो शाह के ज़माने लद गए, शाह ईरान को धुतकारे हुए मुल्क से निकाले हुए मुद्दतें बीत गईं। शाह शू नहीं होते, अब जिले सुबानी नहीं होते, अब आलम पनाह नहीं होते, भिखारी होते हैं वोटों के। ये कम करेंगे, शाह खर्चियां कम करेंगे। एक तो माइंड सेट देखो, शाह खर्ची, उसको कहना चाहिए था फजूल खर्ची, नहीं शाह खर्ची। अच्छा वो इन्हीं की, मैं इतने की पढ़े लिखे हैं, आगे क्या कम करेंगे, वो तो क्या खत्म करेंगे। इसीलिए मैं जो कहा, मैं मायूसी का माउंट एवरेस्ट हूं, क्योंकि मैं रियलिस्टिक आदमी हूं, मैं ख्वाब फरोश नहीं हूं। आई एम नॉट अ ड्रीम सेलर। आराइश और ज़बाइश के लिए 16 करोड़ 25 लाख, कितने घराने कितने महीने पेट भर के रोटी खा सकते थे। कुछ भी नहीं, इनकी प्रायोरिटीज गलत, इनकी सोच गलत, इनकी रूहें गंदी हैं। इन हालात में को करे ये, एक तरफ ये आराइशें और तज़ीनें और दूसरी तरफ कशकोल, बीच में सफाकी, दरिंदगी, बेनियाजी, अवाम से नफरत, बेवकूफ़ बनाने की प्रैक्टिस मुसलसल। चलें। गुज़श्ता दिनों लाहौर में पुलिस और वकला के दरमियान तसादुम हुआ, पथराव, लाठीचार्ज, शेलिंग, मुतअद्दिद ज़ख्मी और गिरफ्तार किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने IG पंजाब को वकला के खिलाफ ताकत ना इस्तेमाल करने की हिदायत की, लेकिन इसके बावजूद गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। क्या कहेंगे? अच्छा बात हो, माशाल्लाह। देखो बात सुनो, मुहावरा है कदीम पंजाबी का कि अल्लाह पाक ऊपर बैठ के कोई डांग थोड़ी मारता है, वो सिर्फ मत मारता है। सही। फिर तुम सारा कुछ खुद ही करते हो। एडोल्फ हिटलर वाज अ जीनियस, बहुत बड़ा काम परस्त, आई रिस्पेक्ट हिम, लेकिन ही नेवर न्यू वेयर टू स्टॉप। अंजाम सामने आ गया। नेपोलियन, ये कई मिसालें हैं दुनिया में। तो ये मरियम ने पहली को ढंग की बात की है, लेकिन मेरी बद्दुआ है कि भेड़ों के इस छत्ते के साथ पंगे लेना जारी रखो। ये वकील हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऑर्गेनाइज लोग हैं। मैं तो दुआ करता हूं कि कौन सी ऐसी बात या वाकया होगा या इनकी हिमाकत होगी जो इनके इक़्तिदार के ऊंट पे आखिरी दिन का साबित होगी। वकील लावारिस तो नहीं है, एक हिमाकत कर चुके ये एज अ कम्युनिटी। वो जो इफ्तिखार चौधरी वाला काम, उसको मेरे बड़े भाई और मेरे बिल्कुल बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम, प्यार मेरा उनसे बहुत, चौधरी एतजाज़ हसन समेत। सितारे गर्दिश में हो तो बड़े सा बड़ा आदमी मार खा जाता है, वो एक हिमाकत। ये ढंग के किसी कॉज के लिए किसी इंडिविजुअल की बजाय ये निकले कहाँ सड़कों पर जरा कैसी तैसी है तुम्हारी तज़ीनों आराइशों और दौरों की। हर साल हिसाब दो कितना टैक्स देते हो तुम
अपना ये इनकम टैक्स की माध्यम है, तुम में से कौन कौन कितना टैक्स देता है? आधे कपड़े उतर जाएंगे। चलो हसन साहब, दूसरी तरफ अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सफीर हुसैन हक्कानी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि तशद्दुद से कभी कोई मसला हल नहीं होता। हम सीखते भी नहीं। हुसैन हक्कानी एक अजीब सी चीज़ है। मेरी अच्छी सलाम दुआएं। वो बहुत ज़हीन आदमी है, लेकिन वो बहुत ही दुनियादार आदमी है। मैं कुछ सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ज़हीन, लेकिन बहुत ही दुनियादार। जो हर चीज़ में अपनी ज़ात के लिए देखे तो वो उसको मैं दुनियादार कहता हूँ। ज़रूरी है अपनी ज़ात के बारे में सोचना, वो अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ में वो बहरहाल अपना अपना मिजाज होता है। यही वो आदमी है जिसने आसिफ जरदारी को 10% मशहूर किया था, और फिर यही वो हुसैन हक्कानी है जिसे उसने गोद भी लिया। ये सारे बस अपनी अकल से बाहर हैं। बात बिल्कुल ठीक की है। मैं सिर्फ एक नाम लेता हूँ, हालांकि सैकड़ों नाम हैं। हमारे आका के दौर में जितना तशद्दुद बिलाल हबशी ने, सैयदना बिलाल हबशी, आहा सहा, नतीजा कुफारे मक्का हाथ बांध के खड़े थे, और वो कहां खड़ा अजान दे रहा था वो आदमी। सुभान अल्लाह। और इससे रिलेटेड एक वाकया सुनो। हुजूर जब बीमार थे आखिरी दिनों में, तो उन्होंने कहा मैंने मस्जिद जाना है, रजिस्ट किया। बीबी आयशा ने भी, हज़रत बिलाल ने भी, तो उन्होंने थोड़ा ऐसे देखा नापसंदीदगी से इस बात को, तो खैर मजबूर हो गए। वो हुजूर को वो सहारा दे के ले जा रहे थे। वो बहुत ज़ोफ़ का आलम था, बीमार थे शदीद, तो लेकिन वो नमाज मस्जिद जाके पढ़ना चाह रहे। तो चलते चलते हुजूर रुक गए। अच्छा, बिलाल और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ये दो लोग थे जिनकी हाइट बहुत थी। हज़रत बिलाल भी बहुत लंबे थे। हुजूर रुक गए और सर उठा के सैयदना बिलाल को देखा और कहा, बिलाल तुझे याद है तू इसी तरह जख्मों से चूर मेरे पास लाया गया था। मैंने उठ के तुझे दरवाजे में रिसीव किया और सहारा दे के ला के बिठाया। हुजूर मुस्कुरा रहे थे। तो हजरत बिलाल ने कहा कि आका ये तो बहुत पुरानी बात है। जवाब सुना? आपने फरमाया, नहीं बिलाल, ये तो कल की बात है। तशद्दुद मसाइल का हल होता। और मरियम, आप एक बात याद रखना, तशद्दुद तारीख है, स्पार्टकस को जन्म देता है। तशद्दुद विवा ज़पाटा को जन्म देता है। बेइज्जती, तौहीन, मलंगी जैसे डाकू मंजरे आम पे आते हैं, जिनके बारे में क्या कहा गया उन जमानों में गोरे के, दिनू रात फरंगी दाते राती राज मलंगी दा। तशद्दुद नहीं। तशद्दुद अगर मसाइल का हल होता तो आम माफी हुजूर, ना ना ना, वो तो स्टेट्समैन का लेवल जो है वो डिटरमिन करता है। मामला तो कुछ और होता है। वो आम माफी, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले माफ, जो अबू सुफियान के चला जाए माफ, जो खाना काबा में पनाह ले ले माफ, ये रहमतुल्लिल आलमीन। नून लीग के सीनियर रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि पंजाब में नून लीग की 30 साला सियासत 8 फरवरी को मलिया मेट हो गई। देखें, वो खबर तो नहीं दे रहा बेसिकली मुशाहिद, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, मुशाहिद बहुत पढ़ा लिखा। हमारे दानिश्वर में जो चंद पढ़े लिखे लोग हैं, वाकई ही इज़ वन ऑफ देम। पढ़ा लिखा, सीजनड, ज़माना साज, ज़माना शनास, तजर्बाकार आदमी है। और ऐसे लोग ऐसी बात से बहुत कोसों दूर भागते हैं। जिसे कहते हैं ना, थूक के चाटना, उन्हें थूक के चाटना पड़े। मुशाहिद जैसे बंदे ने जो बात की है वो तो लिखी पड़ी बात है। मैं यही बात कब से कर रहा हूँ। अच्छा, वो नई बात नहीं है। वो क्या कहते हैं, लिखा है दीवारे चमन पे फूल न तोड़ो, लेकिन तेज हवा आंधी है। सो मुशाहिद ने जो बात की है कि वो जो आखिरी कील, तो आखिरी कील तो कब का ठुक चुका।
ये सियासी तौर पे जिंदा लाशें हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। होता नहीं अजीज़ो अकारब का इंतज़ार हो रहा है तो सर्द खाने में डेड बॉडी रख दी है, कोई इस तरह की सूरत हाल है। मुशाहिद ने बिल्कुल ठीक बात की। और वो इनकी एक ज़माने में मूंछ तो नहीं है नवाज़ शरीफ साहब की, जो मैं कहूँ मूंछ का बाल, बहुत करीबी, वो वैसे भी इनको अंदर से जानता है। उसको ये भी अंदाज़ा होगा कि इनकी आइंदा स्ट्रेटजी क्या होगी, और उसको ये भी पता होगा कि अब कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आनी। चलें, बिल्कुल ठीक। साहब, नेक्स्ट टॉपिक, DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सियासी इंतशारी टोले से बात नहीं होगी, सिर्फ एक रास्ता है, सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे, तामीरी सियासत का वादा करें। ये भी बताया कि 2022 से 23 में पाक फौज ने बराह रास्त 100 अरब रुपए टैक्स और ड्यूटी की मद में जमा कराए। ये दो अलग-अलग बातें हैं। ये जो माफ़ी मांगी है वो, इस पर तो बहुत कुछ कहा जा चुका है, सुना जा चुका है जी। और देखो बात सुनो, मैं एक आम शहरी के तौर पे मैं ये सोचता हूँ कि काश हमारे ज़र्फ़ इतने बड़े हों कि हम माफ़ियों से मावरा मुल्क का मुस्तकबिल जिस पे सवालिया निशान है उस पे फोकस करें। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ बका का मसला नहीं है, अना का मसला है, और ईस्ट पाकिस्तान इसकी पहली बहुत बड़ी और भयानक गवाही है। अच्छा, लेकिन ये DGISPR ने जो बात की है ना, तामीरी सियासत, ये मुझे सिर्फ एक बात बताएं जनरल साहब, पाकिस्तान के मुझे वो चंद साल आप बताएं जब तामीरी सियासत हुई होगी। ख़त्म। किन बुनियादों पे, किस तजर्बे की, किस मुशाहदे और मुताले की बुनियाद पे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मुल्क में सियासत तामीरी होगी? आप बताओ, हमारे व्यूअर्स वो बताएं, करेक्ट करें मुझे। 76 साल में कायद को तो वक्त ही नहीं मिला, उसके बाद क्या हुआ? भुट्टो साहब की ज़ुबान, नवाज शरीफ की ज़ुबान, वो आज तक वही कल्चर है। ये हम जो हाजिर सर्विस है उसको उठा के पकड़ के उसके पीछे शुरू हो जाते हैं। क्या ये हमारी तरबियत है? ये हमारी तारीख़ है। सो मुल्क में तामीरी सियासत का ख्वाब देखना तो अच्छी बात है। अब चलो दूसरी तरफ कि ये 100 अरब रुपए टैक्स और ड्यूटी की मद में जमा कराए पाक फौज ने। अब मुझे ये बताएं, इनको के जो जमहूरिये हैं, बच्चे जमहूरे, इनको कोई शर्म हया आती है? तो भाई अगर आप, अब तो प्रॉब्लम ये है कि फौज हमारी सरहदों की नहीं, हमारी मईशत की भी मुहाफ़िज़ है, तो पकड़ो ना इनको, बताएं कितना टैक्स कौन देता है, कौन कितना टैक्स देता है, और पिछले 10 साल के आदाद शुमार कौम के सामने रखो, और फिर वो टैक्स सामने रख के इनके असासे कौन है ये लोग कि अगर मेरे असासे मेरी आमदनी से ज़्यादा हैं तो किसी को क्या, क्यों ज़्यादा हैं भाई बताओ? ट्रेल होती है उसमें कि 2, 4, 5% का फ़र्क होगा। वो मैं कहता हूँ ये सारी आप दोजें हैं, सारा कुछ नीचे एमी एंटेना जो है बाहर खड़ा है, असी समझने हो बड़ा ना 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 इनका। और बात सुनो, बुनियादी तौर पे मुझे तो लूट मार पे भी एतराज़ नहीं, कितनी मैं चवलों जैसी बात कर रहा हूँ। मुझे इनकी लूट, और ये जो लूट के बाहर ले जाते हैं, लूट मार का पैसा भी जब सर्कुलेट होता है, देखो बात सुनो, गदागरी का एक एस्पेक्ट और है, अरबों रुपया, अरबों गदागरी के चक्कर में जाता है, लेकिन वो यहीं रहता है, वो सर्कुलेट करता है। गदागर भी बच्चों की शादियां करते हैं, को रोटी पानी खरीदते हैं, पैसा सर्कुलेट करता है। ये जो जिल्लाद हैं ये बाहर ले जाते हैं, फिर इनके रिटार्डेड बच्चे कहते हैं ना मनी बिगेट्स मनी, पैसा पैसे को खींचता है। मुझे दे दो को 10 अरब डॉलर, मैं तो मक्खी भी खुद ना उड़ाऊं, वो अंडे बच्चे देता जाएगा, मनी बिगेट्स मनी। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है, सादिक खान ने तीसरी मरतबा मेयर लंदन का हलफ उठाकर तारीख रकम कर दी। क्या तारीख रकम कर दी? पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है, पाकिस्तानियों के मुंह पे चपेड़ है, खुशखबरी है ये।
एक बस ड्राइवर का बेटा तीसरी बार, सुभान अल्लाह, इसे कहते हैं डेमोक्रेसी, इसे कहते हैं मेरिट। ये चपेड़ है। ये थे साले बहनोई समधी पुत्र प्यो भतीजे और खानदान, सारे का सारा खानदान जूतों समेत कौम के सर पे सवार हो जाता है। अब बात सुनो, एक बार मैंने लॉर्ड नज़ीर के बारे में कहा था, एक होते थे कभी कभी आया करते थे पाकिस्तान, अब तो कई सालों से उनके दर्शन नहीं हुए। तो मैंने कहा यार ये लॉर्ड नज़ीर, तो मैंने कहा ये पाकिस्तान में होता ना तो इन्हू जीरा जीरा कह के मार देंदे, और जीरे। वहां जाके लॉर्ड, हमारे बहुत से लोग, वो लोग यहां से अपने सियासी करियर का आगाज करते, वो तो कभी काउंसलर ना मुंतखब होते, क्योंकि हर जगह जत्थेबाजी, गुंडागर्दी, चमचागिरी, दरबारीपन, ये सारा कुछ मौजूद है। तो ये बदमेरिट जाली जमहूरियत, वरासती जमहूरियत, ख़ानदानी जमहूरियत, इस पर मैं सदके वारी जाऊँ। और ये पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी नहीं है। सोचना सीखो, आर्ट ऑफ थिंकिंग। हमें सवाए आर्ट ऑफ मेकिंग मनी, आर्ट ऑफ पता नहीं क्या वो नेटवर्किंग और फलाना, ये शोधे किस्म के आर्ट्स, ये आर्ट ऑफ थिंकिंग मैंने जब सुना मुझे थोड़ी शर्म आई। यही सादिक खान, बाप इसका बस ड्राइवर होता पाकिस्तान में, वहाँ वो बाइज्जत होते हैं, वहाँ हर कोई, वहाँ तो प्लम्बर का टौर नहीं मान। तो ये खुशखबरी नहीं है मरियम बेटा, ज़हन में रखना। ठीक, ये हमारे तुम्हारे मुंह पे बरतानवी थप्पड़ है जी। ठीक है साहब, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। गंदम स्कैंडल की इंकशाफात से भरपूर इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी गई है। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की खतीज ज़र मुबादला से मंगवाई गई गंदम में कीड़ों की भरमार थी। क्या कहेंगे इस नाअहली पर आप? मैंने क्या कहना है, ये गंदम के कीड़े नहीं है भाई, ये हमारे इज्तिमाई कैरेक्टर के कीड़े हैं। और बात सुनो, बड़ी छोटी सी मामूली सी बात है। जब ये सारा कुछ अप्रूव हुआ तो उसके 2-4 दिन बाद ही जहाज लग गया। इसका मतलब है वारदातियों ने ऑर्डर दे दिए थे, ये जहाज के आने से पहले पहले हमारा सारी वारदात मुकम्मल हो जाएगी। चूंकि पता होता है ओशन टाइम, एयर टाइम और ज़मीनी टाइम, ज़मीनी फासला, हवाई फासला और समंदरी फासला, इसको कैलकुलेट किया जाता है को मिस हैप ना हो जाए, वो नॉर्मल कि फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह तक शिप कितने दिनों में पहुंचेगा। इधर ये अप्रूव हुआ है 2-4 दिन के बाद, मैंने अखबारों में ही पढ़ा है। कौन डाकू लुटेरे, और कभी किसी में इतनी ग्रेस हुई कि मान ले ये कीड़े जो है ना, बात सुनो, काफ से कैरेक्टर, काफ से कीड़े और काफ से क्या, हमारे एक सूफी शायर ने कहा था, कुत्ते ते थी उत्ते वो की पता नहीं कर दे थे, वो दर मालिक दा नहीं छड़ दे, तो मालिक तो अवाम है। बड़े सगीर के हम जैसे लोग दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े, उन्होंने तो कीड़े नहीं, थोड़ी गंदम चो बढ़ गए। ये कैरेक्टर के कीड़े हैं। जब तक गंदम को मारो गोली, जब तक इनके कैरेक्टर से कीड़े नहीं निकलेंगे, इस मुल्क में गंदम पाक नहीं होगी, ये नापाक रहेगी। ठीक है। अब गेहूं गंदम के साथ कहते नहीं, वो गेहूं पिसता है तो फलां फलां के साथ पता नहीं क्या घुन पिसता है, हाँ गेहूं के साथ घुन पिसता है, ये मुहावरा है। अब गेहूं के साथ कीड़े पिसते देखो। अब पाकिस्तान के मार्केट है, देखो हमारे क्लेम टू ग्लोरी पे गौर करो, बाकी नगमे हम फलाना हैं, हम टमकाना है, का कभी नहीं हो, कशकोल हो चलते फिरते। चलें आगे। साहब, दूसरी तरफ अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक गंदम के बाद अब चीनी स्कैंडल आने वाला है। शुगर मिल्स मालिकान चीनी बरामद करने के लिए हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर क्या, कुछ भी नहीं होगा, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इस तरह से मिसरे जहला मर गए। वो अल्लाह पाक को इस तरह मत डालो हर जगह,
अल्लाह पाक का हुक्म है कि तुम्हें उतना ही दिया जितनी तुमने सही की। हम पता नहीं चीजों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा वो भाई गफूरुर रहीम, अल्लाह रहम करेगा फलाना, ओ भाई कहारो जबार भी तो है। अल्लाह तुम पे कहर नाजिल करेगा। रहम वाली हरकतें करोगे तो रहम नाजिल करेगा। तो बाकी शुगर स्कैंडल है, 5 सदी की टोटल कमाई हमारी क्या है, 76 साल कमाई, आबादी में अंधा इजाफा, ला कानूनियत में अंधा इजाफा, नए नए पेशे, कब्जा ग्रुप, लफाफा जन, इनकी इजादात, और पाकिस्तानियों की भारी अक्सरियत का मसला क्या है, रोटी, चीनी। चीनी को तो मरो गोली, इसके बगैर अच्छा है शुगर नहीं होगी, वाइट शुगर वैसे भी नहीं खानी चाहिए, लेकिन गंदम, रोटी, ये खिता आधी दुनिया को पाल सकता है। कल रात मैं अपने, मेरे एक बहुत प्यारे अजीज़ दोस्त हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब और डॉक्टर फयाज, वो एग्रीकल्चर के बादशाह हैं, PhD हैं, तो पता नहीं, अब मुझे ठीक याद नहीं आ रहा, आधी पौनी दुनिया को फीड कर सकता है ये मुल्क जिसके लोग भूखे मर रहे हैं। और कौन खा रहा है? कोई दलील नहीं, कोई कुछ नहीं, उधर नहीं जोर। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के खत से मुतालिक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो जज मुदाखलत देकर भी बेबस है तो घर क्यों नहीं चला जाता। घर जाने के लिए बाइज्जत होना, बावकार होना, मुहतरम होना जरूरी है। हालांकि जिंदगी की रियलिटी क्या है, घर तो जाना ही होता है और फिर उसके बाद अल्लाह के घर जाना होता है। चलो वो तो देखा नहीं, वो तो कब्र में पहुंचोगे, आखिरी सांस लोगे तो फिर वो सिलसिला शुरू होगा, तुम उसको मानो ना मानो, लेकिन घर तो जाना होता है। मेरा एक मरहूम जानने वाला था, दोस्त तो नहीं लेकिन अच्छा हमारा गपशप थी, रहमत अली राजी, टॉप का रिपोर्टर, चीफ रिपोर्टर भी रहा पाकिस्तान के सबसे बड़े ग्रुप का। वो सेक्रेटेरिएट उसकी बीट में शामिल था, ब्यूरोक्रेसी डरती थी और कहा करते थे लोग मजाक में कि रहमत अली राजी ने कर दे पैरेलल सेक्रेटेरिएट खोल लिया है, बस सो इन्फ्लुएंस, वो इतना इनका भेदी था। उसका एक फेवरेट जुमला था, पता है क्या, कि ये वो लोग हैं जब रिटायर हो जाते हैं इन पे गली का कुत्ता भौंकना भी पसंद नहीं करता। मुझे अक्सर सरकारी अफसरान वो कहते हैं कि जी वो इतने साल रह गए जी, वो हमारे रिटायरमेंट में हमें किसने पूछना है। तो जो मेरे ज़्यादा उनके साथ ताल्लुक़ नहीं होता, फॉर्मल होता है, मैं चुप रहता हूँ। जो ज़रा करीबी हूँ उनको मैंने कहा बात सुनो, हम एक कौम के तौर पे कोई बहुत आला दर्जे के लोग नहीं हैं, लेकिन सारे कमज़र्फ नहीं होते। 100 बंदे से मोहब्बत करोगे, शफकत करोगे, उनमें से 15, 20, 25% वो हलाल के होंगे, नहीं भूलेंगे तुम्हारा। तुम शफकत करोगे, मोहब्बत करोगे, रहनुमाई करोगे, लोगों को फैसिलिटेट करोगे, तो कैसे हो सकता है। बाकियों को मैं चुप रहता हूँ, मैं कहा हाँ जी, फिर ये करतूत नहीं अपने देखने। कहना क्या है, जब जो रिटायरमेंट से तो टके के नहीं रहते, 2 कौड़ी की औकात नहीं रहती रिटायरमेंट, नाम याद नहीं रहते लोगों को, जिनके थोबड़े रोज छपते हैं अखबारों में। Once they are gone, they are gone. Nobody remembers even their names. तो इसलिए जिनकी आंखों में खानदानी होते हैं, शर्मो हया वाले होते हैं, अगर आपने किसी से शफकत की होगी, उसको फैसिलिटेट किया होगा, उसको गाइड किया होगा, उसको हेल्प किया होगा, उसको मेरिट पे सपोर्ट किया होगा, तो 100 के 100 तो नहीं हो सकते, 20, 25, 30% जो ख़ानदानी हो गए, वो सारी ज़िंदगी। राव रशीद साहब मरहूम मेरे बड़े भाइयों की तरह थे, लोग आया करते थे रिटायरमेंट के बाद, वो फारग, सियासत से भी फारग हो चुके थे, डिफेंस में रहते थे, घर के उनके पास ही कब्रस्तान था। वो मैंने कहा कि राव साहब लोग आज भी आपकी इतनी इज्जत मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं चूँकि मुझे ये कब्र कभी नहीं भूली, तो वहीं वो दफन है। लेकिन मेंटालिटी, ये जो अब ये जज साहब ने जो बात की है,
वो तो अपनी जगह पे बड़ी दुरुस्त बात की है। बेबस है तो घर चला जा। जिंदगी दयानत के साथ अपनी टर्म्स पे गुजारो। मर नहीं जाओगे, मरोगे तभी जब तुम्हारे बचने का कोई चांस रह नहीं जाएगा। बात तो यही है, लेकिन नहीं, चिंबड़े रहना है। सियासत में भी यही है रवैया हमारा, जान नहीं छोड़ते, जान नहीं छोड़ते, ऐसे ढीठ है। बच्चों परया मेला छड़ जा, लेकिन नहीं, ये बाइज्जत बावकार खानदानी लोगों के लिए मुहावरा बना था पंजाबी का, चंगा बंदा परया मेला छड़ जाओ। लेकिन बहरहाल चलें आगे चलते हैं साहब। आपकी दिलचस्पी के लिए फिजी से खबर आई है। फिजी के साबिक वजीर आजम फ्रैंक बिनीमारा को अपने खिलाफ करप्शन केस बंद कराने पर अदालत ने 1 साल की सजा सुना दी। उनकी अहलिया अपने शोहर को गिरफ्तार होते देखकर जज्बात पर काबू ना पा सकी और अदालत में ही रो पड़ी। चलो, वो तो एक प्यार मोहब्बत जाहिर है, मियाँ बीवी का रिश्ता है। अगर वो क्लिक कर जाए तो इससे ऐसा रिश्ता ही कोई नहीं। हमारे यहाँ बीवी के बारे में पंजाबी में एक विजडम है बड़ी, कि बीवी गुज्जी माँ होती है। क्या बात है, बीवी जो है वो खुफिया किस्म की माँ होती है। तो वो उनका रिलेशनशिप आइडियल होगा, वो रो पड़ी, वो ठीक है। आपका बच्चा अपनी हिमाकत की वजह से कुछ टांग तोड़वा बैठे, गलती अपनी हो बेशक, या कोई अल्लाह माफ़ करे कोई इस तरह का, तो दायर है, वो तो एक नॉर्मल बात है। बाकी आप फिजी मैं तो कभी नहीं मैंने देखा, लेकिन पाकिस्तान का मुझे याद है, वो तो एक करप्शन, यहाँ तो दर्जनों के हिसाब से केस बंद हो जाते हैं, एज गुड एज न्यू, फिर 0 मीटर होके शुरू हो जाते हैं। बहरहाल अपना अपना कल्चर है। हम इस्लामी जमहूरिया हैं, वो फिजी इस्लामी जमहूरिया फिजी नहीं होगा, मुझे नहीं पता, फिजी या फजी या क्या है, मुझे तो उसका नाम प्रोनाउंस करना भी नहीं आता जी। चले हसन साहब, आखिरी की खबर है। पीटीआई की सीनियर रहनुमा यास्मीन राशिद ने कहा कि जेल में खुश हूँ, आधा दिन छिपकलियों बिल्लियों से मुकाबले में दिन गुजर जाता है। अच्छा, बाहर मुकाबला छिपकलियों बिल्लियों से नहीं, फॉर्म 47 वाले मगरमच्छों और बघियाड़ों से होता है। तो मुकाबला ही है, वो भले आपका छिपकलियों और बिल्लियों से हो, लेकिन यहाँ मैं अच्छा एक शेर सुनो, ये यास्मीन राशिद तक कोई अगर पहुँचा दे तो उसकी मेहरबानी होगी। मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़, वो आया करती थी, इनके साथ एक छिपकली होती थी। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं, ये काफ़ी इनका आना था ठीक मेरी तरफ, बल्कि एक आध मामले में मैंने इनको बहुत आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट भी किया। इनके साथ एक छिपकली होती थी, उसका नाम था दलीब अब्बास। वो बाद में पता नहीं सेनेटर उन्होंने। अच्छा, मैं यास्मीन राशिद साहबा से पूछना चाह रहा हूँ कि वो छिपकली जो है वो आती है कि नहीं, उसके साथ आप राब्ते में हैं कि नहीं? हाँ, बस, और कोई बात नहीं, ठीक है। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। ठीक है सर साहब, बहुत आला। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।